प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में सांप्रदायिक तनाव हो गया। त्योहार पर यह तनाव हुआ। पटाखे फोड़ने की बात को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। ये तनाव इतना बड़ा कि इसके बाद गाड़ियां फोड़ी गई, प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने भी इस मामले में बयान दिया। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। इंदौर के छतरीपुरा क्षेत्र में पटाखे फोड़ने की बात पर दो पक्ष आमने सामने हो गए। क्षेत्र में दोपहर में कुछ बच्चे गैराज के पास पटाखे फोड़ रहे थे। इनका वहां खड़े कुछ युवकों ने विरोध किया। इसके बाद दोनों आमने सामने हो गए। विवाद बढ़ने पर वाहनों में पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई, जमकर नारेबाजी हुई। इतना ही नहीं, एक वाहन को पलट दिया गया, उसे आग के हवाले कर दिया गया। घटना छतरीपुरा थाने के 150 मीटर दूर हुई। थाने के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थिति नियंत्रण के बाहर हो चली थी। इसके बाद आसपास के 4 थानों का बल मौके पर पहुंचा। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भी यहां पहुंच गए थे और दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, प्रकरण की भी मांग की गई। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी। मौके पर हिंद रक्षक संगठन के एकलव्य गौड़ भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद अफसरों ने आश्वासन दिया, तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सीएम मोहन यादव ने भी बयान दिया। मौके पर माहौल गर्माता देख दंगा नियंत्रक वाहन तैनात किया गया। जूनी इंदौर, सराफा, मल्हारगंज, अन्नपूर्णा थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी देर तक नारेबाजी कर अपने गुस्से को जताते रहे। करीब 1.5 घंटे तक ये हंगामा चालू रहा। छतरीपुरा में तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लगातार इलाके में पेट्रोलिंग की गई। रात में भी क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा। विवाद के बाद भीड़ ने कुछ वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और एक ऑटो रिक्शा में आग लगाने की कोशिश की गई। हिंदूवादी संगठन के नेताओं को पुलिस ने आश्वस्त किया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस जगह पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ, वहां पुलिस की मौजूदगी में पटाखे भी छोड़े गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दीपावली के अवसर पर इंदौर से जो जानकारी सामने आई है कि एक स्थान पर कुछ बच्चों और अन्य लोगों को पटाखे जलाने से रोका गया, जो अनुचित है। कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है, यदि कोई अपने हाथ में कानून लेता है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सभी राज्यों में सुशासन के लिए जानी जाती है। शासन की व्यवस्था प्रभावी होने पर कोई व्यक्ति कानून हाथ में नहीं ले सकता। किसी को पटाखे जलाने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इंदौर में उन लोगों को उसी स्थान पर पटाखे जलाने का अवसर दिया गया जिन्हें पटाखे जलाने से रोका गया था। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हर नागरिक को अपने दायरे में रहकर सभी धर्मों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आइए सुना दे सीएम मोहन यादव ने क्या बयान दिया। दीपावली के अवसर पर इंदौर में जो दीपावली मना रहे बच्चे बड़े पटाखे जला रहे थे, उनको पटाखे जलाने से रोका गया। कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया और ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा हम सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सभी राज्यों के अंदर सुशासन के लिए जानी जाती है। सरकार के रहते रहते कोई पटाखे जलाने से रोके, ये संभव नहीं है। जो ऐसे उपद्रवी तत्व है उनसे निपटा भी गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज है। हम सबको अपने अपने दायरे में रह करके सभी धर्मों के भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए और कोई कानून हाथ में लेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें कि इंदौर में पटाखे फोड़ने की बात को लेकर सांप्रदायिक तनाव हुआ। गाड़ियां फोड़ी गई। हिंदूवादियों ने इसके बाद प्रदर्शन भी किया और छतरीपुरा क्षेत्र में जहां पटाखे फोड़ने की बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए थे, उसी क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी में पटाखे भी फोड़े गए। आपको बता दें कि जब कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, छतरीपुरा क्षेत्र में कुछ युवक वहां खड़े थे जिन्होंने पटाखे फोड़ने का विरोध किया। इसके बाद ये विवाद बढ़ गया और ये विवाद इतना बड़ा कि वाहनों में पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई, जमकर नारेबाजी हुई, वाहनों को पलट दिया गया। छतरीपुरा थाने के 150 मीटर दूर ये पूरा मामला घटा है। थाने के जवान जो है वो वहां पहुंचे, लेकिन स्थिति नियंत्रण के बाहर हो चली थी, जिसके बाद 4 थानों का बल मौके पर बुलाया गया। इस दौरान हिंदूवादी संगठन भी पहुंच गए थे, कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे।
भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी की इस दौरान मांग की गई। देखते ही देखते इलाके में भीड़ बढ़ने लगी। इस दौरान मौके पर हिंद रक्षक संगठन के एकलव्य गौड़ अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। यहाँ जोरदार नारेबाजियां हुई। अफसरों ने इसके बाद आश्वासन दिया कि तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मौके पर माहौल गरमाया। दंगा नियंत्रक वाहन को बुलाया गया। अभी भी इस वाहन को वहां तैनात रखा गया है। भारी पुलिस बल यहां मौजूद है। जूनी इंदौर, सराफा, मल्हारगंज और अन्नपूर्णा थाने का भी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी भी देर तक वहां नारेबाजी करते रहे, अपना गुस्सा जताया, हंगामा किया। लगभग 1.5 घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस ने ये फ्लैग मार्च किया। इसके बाद लगातार इलाके में पेट्रोलिंग है। रात में भी भारी पुलिस बल यहाँ तैनात रहा। विवाद के बाद भीड़ ने वाहनों में तोड़फोड़ की थी, ऑटो रिक्शा में आग लगाई थी। हिंदूवादी संगठन के नेताओं को पुलिस ने आश्वस्त किया कि आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस जगह पर पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, पटाखे नहीं जलाने दिए जा रहे थे, वहां पुलिस की मौजूदगी में पटाखे भी फोड़े गए। इंदौर में लंबे समय के बाद कोई इस तरह की घटना सामने आई है जहां दो पक्ष, जहां सांप्रदायिक विवाद हुआ, जहां दो पक्ष आमने सामने आ गए, वो भी सबसे बड़े त्योहार दीपावली के बाद ये मामला सामने आया जहां पटाखे फोड़ने को लेकर ये विवाद गरमाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।